कर बीजेपी सांसद शशांक मणि का क्या कहना है, सुनिए। हमारे साथ बीजेपी सांसद शशांक मणि हैं। एसआईआर को लेकर के आज इंडिया ब्लॉक के सांसद प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने अभी कहा है एक और चैनल को कि एक हिंदी का मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। मतलब जब बिहार की जनता ने इतना बड़ा इनको संदेश दिया है, जनादेश जो है वो एसआईआर के विरोध में था, इन्होंने तमाम यात्राएं की, तमाम चीज़ें की। अगर इनको बहस करनी है तो आप सदन में आके बहस करिए, उसके लिए बीएससी में आप आवेदन दीजिए, इस प्रकार की कार्रवाई करिए। और प्रश्नकाल और जो ज़ीरो आवर्स को स्थगित करने के लिए आप लोग खड़े होते हैं, तो विपक्ष के भी कुछ ऐसे सांसद हैं जो प्राइवेटली मुझसे आके बताते हैं गलत हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। एक एक घंटे अगर स्थगित होता है तो मेरे हिसाब से लाखों के रुपए की हमारे जो आय होती है, राष्ट्रीय आय, वो खर्च होती है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप लोग बहस के लिए इस महापंचायत में आए हैं, उसमें बहस करिए, नारेबाजी कम करिए। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, डिलीवरी का टाइम है, विकसित भारत का टाइम है। आइए दोस्तों, एक भी क्षण हम लोग यूज़ न करें, आने वाले 20 साल में एक नए देश का निर्माण करना है। लेकिन वो ये कह रहे हैं जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं होती है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे बात नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी पे चर्चा नहीं होती है, तो सदन नहीं चलने देगा। ये देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये सबको समझना चाहिए कि हमारा इलेक्शन कमीशन विश्व का सबसे बड़ा ऐसा मेरे हिसाब से कार्यालय है जहाँ पर इतनी बड़ी इलेक्शन की तैयारी होती है, उसको सुचारू रूप से किया जाता है। तो उसके ऊपर बारंबार आक्षेप लगाना गलत होता है। और मैं तो देखता हूँ कि विपक्ष की जो नीतियाँ हैं, जब ये चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम पे कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन कमीशन में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ जाते हैं ये लोग। इस प्रकार की रणनीति जो स्वार्थ की है, अपने शासन की है, परिवारवाद की है, इससे हटके इन लोगों को काम करना चाहिए। तो मेरा आग्रह है कि अगर एसआईआर पे इसको चर्चा करनी है तो कई फोरम है जहाँ पर चर्चा करें, लेकिन मेरे हिसाब से एसआईआर के मुद्दे पे बिहार की जनता ने और देश की जनता ने पूरा निर्णायक एक भूमिका निभाई है, एक संदेश दिया है कि लोग सुधर जाएं, वरना अगली बार बंगाल में, उत्तर प्रदेश में भी इनको एक अलग सबक सिखाया जाएगा। इसके अलावा संचार ऐप जो मोबाइल में प्री इंस्टॉल होगा, कंपनियों को लेटर लिखा गया है, लेकिन कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि आर्टिकल 21 का जो है सो वायलेशन है और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। देखिए, वेणुगोपाल जी से मैं बोलना चाहता हूँ, तमाम ऐप प्री इंस्टॉल्ड तमाम मोबाइल कंपनियाँ अपने लाती हैं, उसमें आपको आपत्ति नहीं है। हमारी सरकार के माध्यम से हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या बात है। आप जानते हैं, मैं तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाला आदमी भी हूँ, आईआईटी का हूँ, तो मैं समझता हूँ कि किस प्रकार से आज की तारीख में साइबर अटैक्स हो रहे हैं, हर नागरिक पे हो रहे हैं। और देश में नहीं हो रहे हैं दोस्तों, मैं बाहरी ताकतें भी हमारे नागरिकों को टारगेट कर रही है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों के बचाव के लिए हम लोग को भी अपने आप की ओर कवच रखनी चाहिए, और सरकार की कवच है। इसका ये लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं वो गलत एनालिसिस है। इस हमारे नागरिकों के बचाव के लिए है, प्रमाणित है, सबके सामने है, इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। तो सरकार का ऐप है, तो मैं समझता हूँ इसका पालन करना चाहिए, और हर मोबाइल कंपनी को जो समय दिया गया है उसी समय सीमा में वो इस ऐप को अपने उसमें इंस्टॉल करें। मदनी ने वंदे मातरम को लेकर के कहा है कि ये मुर्दा कौम है और जो जिंदा कौम होते हैं वो हालात से लड़ते हैं। बहुत सरासर इन लोगों ने इतना बड़ा एक क्रांतिकारी नारा है वंदे मातरम का, उसका जो परिप्रेक्ष्य है, जब हमारे सन्यासी उठे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसके बाद आनंद मठ की जो रचना हुई थी, पहले तो आनंद मठ को अंग्रेज़ों ने दबाया, उसके बाद आनंद मठ को कांग्रेस ने दबाया है। तो आज की तारीख में 150 वर्ष के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई क्रांति आ रही है, विकसित भारत की क्रांति। उसके लिए वंदे मातरम का जयघोष करना आवश्यक है, उस पर चर्चा करना आवश्यक है, बहुत सार्थक चर्चा है और देश के अनुकूल है। मैं समझता हूँ विकसित भारत के लिए नया नारा हम लोग को लेना चाहिए, वंदे भारत का, वंदे मातरम। धन्यवाद मनोहर।